हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए बोलूँगी छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन आपको स्टार्ट टू एंड पूरी देखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर आर किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ नीट 2025 के लिए। बेटा जी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब इसमें देखो, हम लोग जब किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है यार इतना सारा सिलेबस है, कैसे पूरा करें, है ना। फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बॉटनी भी करना है, ज़ूलॉजी भी करना है। तो आज ज़ूलॉजी की परेशानी तो मैं आपके लिए बिल्कुल गायब करने आई हूं, क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस में आज आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, आप किन चैप्टर्स को एंड में करो, आप किन चैप्टर्स को पहले करो, ताकि आप एक हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट वर्क भी कर पाओ। क्योंकि देखो, हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का, स्मार्ट स्टडी का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो हम लोग अपने गोल तक बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं। मतलब ज्यादा हर्डल्स हमें क्रॉस नहीं करने पड़ते हैं। तो आज वही एक स्मार्ट स्टडी का प्लान मैं आपके लिए लेके आ रही हूं, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक। अब सबसे बड़ी बात है क्या सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस से पहले अगर हम लोग बात करें, क्लास 11th में हमारे पास ये सारे चैप्टर्स है ज़ूलॉजी में, और क्लास 12th में हमारे पास ये सारे चैप्टर्स होते हैं ज़ूलॉजी में। क्लास 11th में आ जाता है आपका एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आपका केमिकल यानी कि एंडोक्राइन वाला सिस्टम वाला चैप्टर आ जाता है। वहीं पर क्लास 12th की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर जहां पर हम लोग प्रिंसिपल्स और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। अब क्या हमें एक करेक्ट सीक्वेंस पढ़ना जरूरी है ना। क्या एक करेक्ट सीक्वेंस से हमारा काम आसान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सोचो, मतलब जैसे हम लोग बचपन से चलते आते हैं, हमें पहले नर्सरी क्लास में डाला जाता है, फिर हम लोग LKG, UKG, फिर हम लोग क्लास 1 में आते हैं। अब नर्सरी क्लास में तुम्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है कि यार ऐसे लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रोक्स मारने सिखाए जाते हैं एक बच्चे को, है ना। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा फिर उसको ABCD सिखाई जाती है। अब सीधे उसको ये नहीं बोला जाता कि कैट की स्पेलिंग लिखो, नहीं बोला जाता, तो उसको पहले अल्फाबेट्स सिखाए जाते हैं। अल्फाबेट्स में भी पहले क्या सिखाया जाता है कि कैपिटल लेटर्स ये होते हैं, स्मॉल लेटर्स ये होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। फिर हम आते हैं ए एंड द, छोटे छोटे तीन शब्दों पे आते हैं, है ना, 3 लेटर्स के शब्दों पे आते हैं। तो एक बेसिकली एक सीक्वेंस बना के हमें बड़ा किया जाता है। शुरू से हमारा माइंडसेट ही ऐसे प्रिपेयर है कि हमारा बेसिक क्लियर होगा, फिर हम लोग उससे थोड़े ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे और फिर ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे। तो आपकी जो ज़ूलॉजी के चैप्टर्स है वो भी कुछ इसी तरह से कनेक्टेड है, और अगर आप उन्हें इस सीक्वेंस में पढ़ते हो तो आपका फायदा ही फायदा होगा। अब हम लोग जब बात करते हैं तो आपके जो चैप्टर्स है बेटा जी, 3 तरह के चैप्टर्स होते हैं। एक वो चैप्टर्स होते हैं जो आपका बेस बना रहे हैं, जो आपके बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। दूसरे वो चैप्टर्स है जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, और एग्जामिनर यही करता है कि इस चैप्टर से थोड़ी स्टेटमेंट उठाई, इस चैप्टर से थोड़ी स्टेटमेंट उठाई और आपके सामने क्वेश्चन लाके रख दिया, ठीक है। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, जिनको आप या तो बहुत पहले कर सकते हो या फिर बिल्कुल एंड में जाके कर सकते हो, लेकिन करने सारे ही चैप्टर्स है। तो ये 3 तरह के चैप्टर्स हमारे पास होते हैं। अगर मैं ओवरऑल बायोलॉजी की बात करूं तो यार चैप्टर्स की, अगर मैं बेसिक चैप्टर की बात करूं, यार हमारा सेल है ना, सेल वाला चैप्टर बहुत बेसिक है। उसके बाद हमारा लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर बहुत बेसिक है। एक चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो बहुत बेसिक चैप्टर था, वो हटा दिया गया है, अलग बात है, बट वो हमारा बेस बना रहा है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है ना, हमारी बॉडी के अंदर की मॉलिक्यूल्स की बात करी जा रही है, जो हम लोग कहीं ना कहीं हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। फिर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस आ जाता है। मॉलिक्यूलर बेसिस में DNA और इन सब चीजों की बात करी है, जेनेटिक मटेरियल की बात करी गई है, जो आप कहीं ना कहीं आके बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो। तो ये हो गए आपके बेसिक चैप्टर। वहीं पर जब लोग इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स की बात करते हैं तो आप खुद सोचो, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आपका एनिमल किंगडम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, और एनिमल किंगडम में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एनिमल्स के बारे में बता रखा है। इसके बाद आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको हर चैप्टर में बताया जाता है ट्रैकिया में ये वाला एपिथेलियल टिश्यू है, और आपके ब्लड की वेसल में ये वाला एपिथेलियल टिश्यू है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में ये वाला एपिथेलियल टिश्यू है, और वहां पर एक अलग से चैप्टर भी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक पोर्शन है एनिमल टिश्यूज का, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। वो आपका इंटरकनेक्टेड चैप्टर हो गया।
फिर इसके अलावा आपका जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पर हम लोग बात करते हैं हेल्थ की, एसटीआईज की बात करते हैं, एसटीडीज की बात कर रहे हैं, और सिमिलर चीजें, सिमिलर डिजीजेस की बात हम लोग कहां कर रहे हैं बेटा जी, हम लोग कर रहे हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देयर आर डिजीजेस जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। वो ऑटो इम्यून डिजीज कहां हम लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के किसी ना किसी पार्ट में, जैसे कि मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वहां पर पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स क्या हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं। और कुछ चैप्टर होते हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि अपना एनिमल किंगडम हो गया, कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया, और हो गया इवोल्यूशन। तो हमने चैप्टर्स को इसी तरह से बांटना है, इसी तरह से हमें पढ़ना है। अब मैंने हमारे जो ज़ूलॉजी के चैप्टर्स हैं उनको कुछ पोर्शंस में डिवाइड करा है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूं, और वो जरूर देख लेना, ठीक है। चैप्टर्स कौन कौन से, सबसे पहले हमारा आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल टिश्यू, दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। अभी अभी मैंने बताया कि यहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है, एनिमल टिश्यू में भी तो वही पढ़ रहे हैं। तो ये आप 6 चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल टिश्यू आप एक साथ पढ़ेंगे, है ना। आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा था यार कि मेरे यहां यहां ये टिश्यू प्रेजेंट है, एनिमल टिश्यू में उस चीज को समराइज कर दिया गया। तो आपके 2 फायदे हैं, आप 2 बार उस चीज को पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, और इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस आ गए तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। दूसरा, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना बायोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जरूर करें, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं, और फिर आप बायोटेक्नोलॉजी पे आए, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता हमारा जेनेटिक मटीरियल कैसा है, हमारे जेनेटिक मटीरियल में क्या क्या है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, ये सब नहीं पता, तो जेनेटिक मटीरियल को मैन्युपुलेट कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कि कहां से मुझे क्या काटना है, नहीं होगा ना, नहीं आएगा ना समझ। तो फिर आपको प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर पढ़ना है, प्रिंसिपल्स नहीं आएंगे तो एप्लीकेशन क्यों पढ़ोगे। तो ये 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का बेस बनाते हैं, कहीं ना कहीं दे आर मेकिंग योर बेस। तो ये 2 चैप्टर जरूर पूरे करने हैं, तब आपको बायोटेक्नोलॉजी और अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर आते हैं आपके क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जब तक हमें नहीं पता कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस चल रहा है, कैसे एक बेबी डेवलप हो रहा है, फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ हमें कैसे मेंटेन करनी है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद आपको पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही जुड़ा हुआ चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्योंकि दोनों में आपस में रिलेशन है, हेल्थ के बारे में बात करी गई है। एसटीडीज यहां पर भी पढ़ाई जाती है और यहां पर भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको 3 चैप्टर्स एक साथ करने हैं। फिर आते हैं आपके इंडिपेंडेंट वाले चैप्टर्स पे। एनिमल किंगडम मैं यूजुअली बच्चों को बोलती हूं कि सबसे एंड में करो। क्यों? क्योंकि बेटा जी बहुत कुछ याद करने के लिए होता है ना। तो आप जितना एंड में पढ़ोगे, जितना भी नहीं, जैसे कि मेरा अभी एनिमल किंगडम में पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो आप वहां पर एनिमल किंगडम पढ़ोगे। अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, ऑलमोस्ट आज कल मेरा एनिमल किंगडम शुरू हुआ, तो ठीक है। तो यार एनिमल किंगडम अभी पढ़ोगे जब मेरे सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो चुका है क्लास 11th का, ठीक है, तो उसके बाद मैंने एनिमल किंगडम स्टार्ट करा है। एनिमल किंगडम क्योंकि हमें बार बार रिवाइज करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है, तब जाके हमारे दिमाग में उसके एग्जाम्पल्स बैठते हैं। तो एनिमल किंगडम एक बहुत इंडिपेंडेंट चैप्टर है। अब एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा और वहां पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में। वहीं पर आप साथ की साथ कॉकरोच भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहीं पर आप साथ के साथ कॉकरोच भी पढ़ सकते हैं। फिर आप एनिमल किंगडम में ही आगे आओगे एम्फीबियंस में, जहां पर आप पढ़ोगे फ्रॉग के बारे में, तो फिर आप वहां पर फ्रॉग भी पढ़ सकते हैं। तो एनिमल किंगडम, फिर आप कॉकरोच और फ्रॉग करोगे, और फिर आप एंड में आप कर सकते हो इवोल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो अगर आप इस तरह से अपने चैप्टर्स को क्लासिफाई करते हो, ज़ूलॉजी के चैप्टर्स को, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनर इन्हीं में से फंसा के एक साथ, अगर हम लोग मिक्स्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इन्हीं चैप्टर की स्टेटमेंट आपको एक साथ दिखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको अपने ज़ूलॉजी के चैप्टर्स को सीक्वेंस करना है, उनको पढ़ना है, तब आप अपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे और अपने गोल की तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे विदाउट फेसिंग। मतलब अगर आप
10 हर्डल फेस करने वाले थे, अब आपको शायद 4 ही हर्डल मिलेंगे, ये मेरी बात की गारंटी है। तो आप इस तरह से प्लीज अपने चैप्टर्स को डिवाइड करिए, इस तरह से पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सही और इंपैक्टफुल होने वाला है। अब कुछ इसी तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारा जज्बा 2.0 बैच है, जो आपको मिल रहा है 50% ऑफ में, 50% ऑफ में, यानी कि 1666 का आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिल रही है, डीपीपी विद वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन, और साथ ही साथ डाउट रूम का रेजोल्यूशन प्रोग्राम भी मिल रहा है, जहां आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पे जाना है, नीट कैटेगरी में जाना है, नीट कैटेगरी में नीट ड्रॉपर सिलेक्ट करके आपको कोड लगाना है ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह, दैट इज ZBBS, और आपको ये बैच मिल जाएगा। बहुत अच्छा ऑफर है, 50% ऑफर है, मंथ एंड में हम आपको दे रहे हैं, तो जल्दी से जाके अवेल कर लो और अपने ज़ूलॉजी चैप्टर्स को इसी तरह से सीक्वेंस करना ना भूले। और कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।